अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से बच्चों। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं बेटा। ये एमसीक्यूज में आते, पेपर में आने वाले क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन आप उसको समझेंगे तो बाकी क्वेश्चन समझ में आएंगे। 4 पार्ट है तो मुझे लगता है कि इसको जल्दी जल्दी समझा देते, बच्चों वाले क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करते बेटा, आ जाए बेटा। सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। सॉल्यूशन पार्ट 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन है, ठीक है, सही है बेटा। लेट करूँगा सबसे पहले। अच्छा, मिड पॉइंट का फार्मूला आपको अभी बता देता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है, रुक जाओ। लेट करेंगे बेटा, लेट, सही है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है वैसे भी फार्मूला। लेट करेंगे बेटा, क्या है, m, ये देखो पार्ट 1 में क्या है, m -4, 2, और बेटा ये क्या है, n क्या है, -4, -2, ये बराबर ये बराबर, ये बराबर आ जाएगा x1 y1, ठीक है, और ये बराबर आएगा x2, ये आएगा y2। यहाँ तक क्लियर है बेटा। यूजिंग कॉमा। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है बेटा, वो देख लो बेटा। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट, इसे सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है बेटा, सही है। मिड पॉइंट, इसको शॉर्ट में MP बोल देता हूँ मैं, MP, सही है। अभी फिलहाल MP पे मत जाओ यार, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, मिड पॉइंट बोल देता हूँ, ठीक है। और मिड पॉइंट को मैंने आपसे क्या कहा बेटा, इसको ये भी बोला जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा सेंटर X, Y भी कहा जाता है, और ये बेहतर है, ये वाला नाम याद रखना, ठीक है। ये सारा बोला जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइड हुआ y1 + y2 नीचे से 2। अब बेटा याद रखिएगा कि इसके बीच में प्लस होगा, x वाले एक साथ होंगे, y वाले एक साथ होंगे, नीचे 2 2 और कॉमा होगा, याद रखना। इसको ये बोला जाता है, ये भी बोला जाता है, लेकिन ये बेहतर है, ठीक है बेटा। अब बेटा मिड पॉइंट निकालना है MP का। अब मैं आपको बता देता हूँ हुआ कैसे होगा ये। इसके अगर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मिसाल के तौर पे एक पॉइंट होगा यूँ, मान लो ये, सही है, ये चलो इसको मैं बना देता हूँ, ये रहा, ये देखो, ये ये y है, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट होगा किधर जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ -4 तो मान लो कि ये पॉइंट कुछ ऐसे होगा, क्या बोलते हैं इसको, यूँ होगा, ठीक है। अब बेटा ये एक पॉइंट है, इसको बोल देते हैं m, ठीक है, और इसको बोल देते हैं n। अब ये पॉइंट मिड से कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, डिवाइड, यानी एक लाइन होती है ये रही, और वो यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये वाला पॉइंट, सही है। तो बेटा इसको किस तरीके से निकालेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आता है। अब आपको पता है x और y पे यहाँ कोई ना कोई होगा, हो सकता है 2,2 हो सकता है 3,3 हो, कुछ भी हो, तो वो कह रहा है वो निकाल के दो। डायग्राम ज़रूरी नहीं है यार, ये ऐसे लंबी कर रहा हूँ मैं, आपका काम सिर्फ क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को समझना है। वो कैसे समझोगे, यहाँ देखो, MN का मिड पॉइंट निकाल रहे हो तो यहाँ पर MN लिख देंगे बेटा, सही है, इक्वल बेटा x1 क्या है, यहाँ पर देखो x1 के साथ क्या लगा हुआ है, -4 लिख दिया, -4 प्लस x2 देखो x2 है, x2 क्या लगा हुआ है, -4, इसको ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, नीचे 2 का 2 आ जाएगा, कॉमा। y1 क्या है बेटा, y1 क्या है, ये रहा y1 क्या है, साथ में 2, तो 2 आ जाएगा, प्लस y2 क्या है, y2 ये रहा -2 आ जाएगा, और नीचे क्या है बेटा, 2 का 2 है। यहाँ तक क्लियर है बेटा, और ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। जी 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 मुझे ऐसा लगता है, सही है। माइनस का माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, -4 माइनस प्लस माइनस -4 आ गया, 2 का 2 बेटा, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और 2 का 2 आ गया, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा बात सुने, दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस है, ठीक है। आपको पता है, यहाँ लिख देता हूँ, सही है, आपको पता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, MN का यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं इसको MN, सही, इक्वल बेटा -4 क्या हो जाता है, -8 नीचे 2 का 2 बेटा, 2 में से 2 निकलेगा, क्या बचेगा, 0, और नीचे 2 रहेगा। याद रखना वो एक प्लस में था, एक माइनस में था, इसलिए 0 हो गया, ये कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, -4 बचेगा, और 0 से जो चीज़ डिवाइड होती है तो क्या होता है, वही होगा। तो MN का मिड पॉइंट आ गया बेटा, यानी आपको पता लग गया, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला क्या होता है, y होता है। x कितना आया, -4, y कितना आया, 0 आया। तो आप इसको डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन वैसे यही आंसर इसका MCQs में आता है बेटा, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। बहरहाल हमने इसको इतना टाइम दिया, इसका पार्ट 2 सॉल्व कर लेते बेटा। ये रहा पार्ट 2, ये रहा बेटा सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट करेंगे, वही ख़ानदानी काम मान लो, समझ रहे बेटा। अब यहाँ देखो P है, -1 है, -4 है, ठीक है, और ये क्या है, Q,
5 कॉमा -4, सही है बेटा। इक्वल रखेंगे इसको रखेंगे x1 y1 x2 y2, यहाँ तक क्लियर। यूजिंग मिड पॉइंट का फार्मूला याद रखना यार। अच्छा, अब पी क्यू का मिड पॉइंट निकालना, डायरेक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ फार्मूला, एक बार लिख चुका हूँ पी क्यू का, तो पी क्यू आ जाएगा। अब आपको पता है फार्मूला में क्या होता है, x1 प्लस x2। x1 क्या है यहाँ पर देखो -1 ब्रैकेट, फिर प्लस ये रहा। x2 क्या है बेटा, x2 ये रहा, x2 क्या है 5, 2 आ गया, कॉमा का कॉमा। अब देखिए बेटा y1 प्लस y2, y1 क्या है यहाँ पर देखो -4 प्लस y2 क्या है -4, ये भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, और नीचे क्या है 2 का 2, सही है बेटा। माइनस प्लस -5 में से 1 निकाला, कितना बचा 4, और नीचे 2 का 2। अब देखो -4 जैसा था वैसे लिख दिया, माइनस प्लस माइनस और नीचे 4 का है, सही बेटा। माइनस प्लस माइनस आ गया ये रहा बेटा। 2 2 सा क्या हो जाएगा, 2 2 सा कैंसिल, 2 हो जाएगा। अब देखो -4 कितना होता है, -8 होता है, 2 से कैंसिल किया -4 बचेगा, तो ये -4 हो गया। तो बेटा ये पी क्यू का आपका क्या आ गया आंसर। बेटा मैंने 2 पार्ट करा लिए, मुझे लगता है टाइम ज़ाया कर रहा हूँ मैं इन क्वेश्चंस पे, बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है यार ये। फिर भी एक और पार्ट करवा देता हूँ बस, एक चौथा पार्ट करवा रहा हूँ, तीसरा आप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। चौथा पार्ट करवा रहा हूँ, सही है, तीसरा आसान है, आप भी कर लीजिएगा बेटा। अब देखो लेट ठीक है बेटा। अब देखो x और y है, कैपिटल X से याद रखना है, स्मॉल में नहीं होते। 6,2 और ये क्या है बेटा y क्या है -2, -7, ठीक है बेटा। इक्वल ये क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1, ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा बेटा y2, यहाँ तक ठीक है। यूजिंग अब बेटा यहाँ देखिए क्या है, x y है तो x और y आ जाएगा कैपिटल में, ठीक है। अब देखिए x1 प्लस x2 है फार्मूला में, x1 प्लस x2। x1 क्या है बेटा, यहाँ देखो 6 है, प्लस x2 क्या है बेटा -2 है, तो ब्रैकेट में डाल दो, नीचे 2 का 2, कॉमा y1 प्लस y2 है, देखो वहाँ फार्मूला देखो y1 प्लस y2, y क्या है 2 प्लस y2 क्या है -7, ये रहा, और नीचे 2 का 2, सही। अब ज़रा देखिए बेटा माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और नीचे 2 का 2, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस और नीचे 2 का 2, यहाँ तक क्लियर है बेटा। 6 में से 2 निकाला 4 बचा, नीचे 2 का 2, 2 में से 7 निकाला -5 बचेगा, क्योंकि 7 की साइन माइनस है तो बड़ा ही की साइन आती है, और नीचे 2 है, 2 2 से क्या हो जाएगा बेटा 4, तो 2 आ जाएगा बेटा। अगर आप इसको पॉइंट में लेके जाना चाहते तो पॉइंट में ले जाए, अगर पॉइंट में नहीं लेके जाना चाहते तो बेहतर यही है कि ऐसे लिख दे, तो ये आंसर आ गया। ये x और y का मिड पॉइंट है बेटा। ये वाला आपका होमवर्क हो गया, सही है। यूँ समझो हमारी तरफ से मोहब्बत है तुम्हारे लिए, वैसे आसान था इसलिए मुझे इतना मसला नहीं, मैं तो यकीन करो वो 3/2 आ रहा है, और इसका क्या आ रहा है -6, और ये -3 आ रहा है, उसका आसान है वो भी, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाओगा। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम।